तो सब्जेक्टिव शीट नंबर 41 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट। तो ये रही आपकी बॉडी और ये कितनी है 5 kg इनिशियली एट रेस्ट, का मतलब U इज इक्वल टू 0, इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ये देखो फोर्स की वैल्यू इसके ऊपर कितनी है 20 न्यूटन। आफ्टर 10 सेकेंड 10 सेकेंड के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये बताएं। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी। तो मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, स्टूडेंट कहता है एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। मैं कहा कैसे, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल यहाँ और यहाँ सेम, ऐसे कैसे सेम, पोटेंशियल यहाँ भी जीरो पोटेंशियल यहाँ भी जीरो, तो फिर क्या काइनेटिक यहाँ पर सेम होएगी, मतलब बॉडी अपनी वेलोसिटी को भी इंक्रीज नहीं कर पाएगी। अगेंस्ट ग्रेविटी लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में नहीं लगाते। तो आप क्या करोगे, काइनेमेटिक्स F इज इक्वल टू m इंटू ए, तो आपको पता ही है। फोर्स अप्लाइड 20, मास कितना 5, एक्सेलरेशन कितनी a की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब आप लगाएं काइनेमेटिक्स, v इज इक्वल टू u प्लस at। v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, एक्सेलरेशन क्या है 4 इंटू 10, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 40 मीटर्स पर सेकेंड। तो फिर यहां पर काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना, हाफ इंटू मास इंटू 40 का स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू 40 का स्क्वायर, ये आपके पास आंसर है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। सबसे पहले फोर्स से क्या निकलेगी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से क्या निकलेगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी से निकलेगी काइनेटिक एनर्जी। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है इनिशियली एट रेस्ट। ये लो, ये बॉडी है 2 kg की बॉडी है इनिशियली एट रेस्ट, का मतलब U इज इक्वल टू 0 है। इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है कितनी 7 न्यूटन। 7 न्यूटन कौन सी फोर्स है इसकी, अप्लाइड फोर्स है। कौन सी फोर्स है इसकी, अप्लाइड फोर्स है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसमें गिवन है 0.1 है। इसका मतलब जब ये बॉडी मूव करेगी और आपको बताना है कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड, तो बॉडी 10 सेकेंड बाद यहां कहीं होगी और बॉडी ने क्या कवर किया होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट। प्रॉब्लम ये है कि इस बार सिर्फ अप्लाइड फोर्स नहीं है, इस बार तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है। फ्रिक्शन काइनेटिक कहां एक्ट करेगी, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन क्या है 2g। तो सॉल्व करके आंसर क्या आएगा इसमें 2 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां पर कितना है 2 न्यूटन। स्टेप क्लियर है यहां तक? आपको क्या पूछा है, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब तक S नहीं निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकलेगी, तब तक वर्क डन नहीं निकलेगा। तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप यहां पे लगा सकते हैं S इज ut प्लस हाफ इंटू at स्क्वायर। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको क्या नहीं पता, एक्सेलरेशन। अब आप फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएं पहले। फोर्स के कॉन्सेप्ट में इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी है, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना। नेट फोर्स बोलो कितनी है, 7 में से 2 गया कितना 5 न्यूटन। समझ में आ रहा है, 7 में से 2 गया, नेट फोर्स है 5 न्यूटन इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो पहला काम क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन।
क्योंकि एक्सेलरेशन आएगी तब एस आएगा। अब आपके पास एस आ जाएगा, एस की वैल्यू लगाओ 0 प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितनी है 2.5 और टाइम कितना है 10 का स्क्वायर। तो एस जरा सॉल्व करना, कितना आ रहा है 125 मीटर है, 125 मीटर है, एस आ गया। ये प्रॉब्लम तो भी काइनेमेटिक्स की चल रही है, प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई है फोर्स की और वर्क डन की। अभी तो काइनेमेटिक्स से ए निकल रहा था, या फोर्स न्यूटन के लॉ से पहले ए निकला, फिर काइनेमेटिक्स से क्या निकला एस निकला। अब शुरू करते हैं, बोलो फर्स्ट पार्ट, वर्क डन बाय क्या है अप्लाइड फोर्स। बोलो फोर्स की जगह क्या पुट करूं, कितने न्यूटन, अप्लाइड फोर्स कितनी है इसमें 7, तो क्या पुट करेंगे 7, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 125 और एंगल दोनों में क्या है 0, क्योंकि अप्लाइड फोर्स भी मेरी तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी मेरी तरफ है, तो एंगल इनके बीच में 0। आंसर ये जूल जो भी है आंसर। नेक्स्ट बी पार्ट, व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन। बोलो फोर्स क्या पुट करूं, कितने न्यूटन, फ्रिक्शन कितनी है 2 न्यूटन, तो यहां पर क्या आएगा 2 इंटू 125 और एंगल कितना है 180। 180 क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180, जो कि cos 180 क्या होता है -1, आंसर नेगेटिव में आएगा। सही। नेक्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज वर्क डन बाय नेट फोर्स। बोलो नेट फोर्स क्या पुट करूं, 7 में से क्या माइनस करूं 2, 7 माइनस 2 इंटू 125, नेट फोर्स मेरी तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी मेरी तरफ, एंगल इनके बीच में 0। सही, ये स्टेप समझ में आ रहे हैं। तो जिसका वर्क डन पूछा उसी की फोर्स की वैल्यू पुट करनी है, हमने लास्ट टाइम भी ये बात डिस्कस की थी। ठीक है। और लास्ट पार्ट क्या निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या होगी, हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर। यू तो 0 है, तो पर अब मुझे क्या निकालनी पड़ेगी v की वैल्यू। तो v निकालने के लिए क्या अप्लाई करें, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा v को पुट करके आंसर। क्या कोई और शॉर्टकट भी है आपके पास, पेन ना हाथ लगाना पड़े आंसर आ जाए, कुछ भी ना करना पड़े आंसर आ जाए। हाँ, आज वर्क एनर्जी थ्योरम की मैंने बोला था बता के नहीं आती, वर्क एनर्जी थ्योरम आ गई है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क डन बाय नेट फोर्स, नेट फोर्स ने कितना वर्क डन किया, ये किया, इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगले पार्ट में क्या पूछ लिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यही आंसर इसमें कॉपी। ये देखो आंसर से पता लग रहा है दोनों का आंसर सेम है, क्योंकि वर्क डन बाय नेट फोर्स इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही तो वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये आंसर है। समझ में आ रहा है। वो क्लिक नहीं करता स्टूडेंट को, कोई बात नहीं, नहीं करता वो, किसी बहुत कम लोगों को करता है, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कर लेना हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी निकाल के पुट करके आंसर निकालना। बट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसमें, करना कैसे है इसे। ये तो यार ऐसा लग रहा है कि वर्क डन में तो कुछ कर नहीं रहे, ये तो मोशन लेके बैठ गया अपना, नया ही कहानी आ गई। ये तो मोशन और फोर्स में खेलने बैठ गया। तभी तो कह रहे थे कि जो पहले 3-4 महीने 30 सितंबर तक मैंने बोला था एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, चीज़ों को वहीं से यूज़ कर करके आगे चीज़ें चलती हैं। उसके बाद नहीं, उसके बाद तो बस ये 2-4 महीने का कोर्स ही चलता है, पूरे 1.5 साल में कुछ नहीं है, बस यही घूमता रहेगा। तो इसलिए थोड़ा इजी लगती है फिजिक्स आगे जाके, क्योंकि ये चीज़ें बार बार रेपिटेशन में रहती हैं, अब आपको आदत पड़ जाती है इसकी। बट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है इसमें। जैसे आपका क्वेश्चन है, बॉडी जिसका मास 1 kg है, ये लो 1 kg इनिशियली किस पे है, एट रेस्ट, मूव्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन, फ्रिक्शन नहीं है। आपको ये 10 सेकेंड के अंदर क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, S। तो पहले अप्लाई करो, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, 0.5 इज इक्वल टू 1 इंटू ए की वैल्यू क्या आ गई 0.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। फिर आप इसमें S निकाल लें, 0 प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर, कितना आ रहा है बताएंगे, कितना 250, कितना
50 इंटू 0.5 25 मीटर। ठीक है, क्या निकालना है? वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? F इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 0। फोर्स कितनी लग रही है? 0.5। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 25 और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 0। आंसर क्या आ रहा है? 12.5। ठीक है, अब वो कह रहे हैं वर्क डन निकालो और ये प्रूव करो कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। ये तो वही बात कह रहे हैं, इनडायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करने को बोल रहे हैं। तो चलो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए पहले V निकालते हैं। U प्लस AT, V इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन 0.5 इंटू टाइम, तो V की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर। यू तो यहाँ पर 0 है, मास इसमें 1 है और वेलोसिटी कितनी है? 5 का स्क्वायर। चेक कर लो आंसर इसमें क्या है? 12.5। प्रूव हो गया। अमाउंट ऑफ वर्क डन और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी वन एंड दी सेम थिंग। इसे बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम।